मॉनसून की एंट्री ने पहाड़ों को हिलाकर रख दिया है, मैदानों को डुबा दिया है। शिमला में आधी रात को बादल फटा तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मौसम विभाग ने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार आफत से तबाही मची ही है। पहाड़ टूटने और बादल फटने से भी भारी नुकसान हुआ है। शिमला में आधी रात को बादल फटा। सिकासेरी गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची। एक मकान का हिस्सा बह गया तो किसानों के खेत और सेब के बागीचों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उधर शिमला के भट्टा कुफर इलाके में आज सुबह एक 5 मंजिला मकान ढह गया। ये मकान काफी वक्त से खाली था और जर्जर हालत में था। गनीमत रही कि जिस वक्त ये मकान गिरा उस वक्त घर के आसपास कोई मौजूद नहीं था। ये भवन 4 लेन निर्माण कार्य की वजह से पहले ही खाली करवा दिया गया था। मंडी में लगातार हो रही बारिश पर्यटकों के साथ आम लोगों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। सड़कें बंद होने से लोग टनल में रुकने को मजबूर हैं। अब आपको मंडी के हालात दिखाते हैं। यहाँ हनोगी देवी पहाड़ पर जोगनी मोड़ में बारिश का पानी झरना बनकर गिर रहा है। इसमें पानी के साथ पत्थर और मलबा भी आ रहा है, जो लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड हुआ। अर्की शाला घाट रोड की ये तस्वीरें हैं, जिसमें पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। मलबे की चपेट में आने से वाहन बाल बाल बचे। चंडीगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़क धंसने से 10 फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति नीचे गिर गया। राहगीरों ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया तो उस व्यक्ति को निकाला जा सका और गनीमत रही कि बाइक सवार को ज्यादा चोट नहीं आई। पिछले 24 घंटे से जारी बारिश का असर अब चंडीगढ़ में भी दिखने लगा है। यहाँ पर चलती सड़क के बीच में एक रोड धंस गई और एक बाइक सवार इस रोड के इस गड्ढे में गिर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कम से कम 8 से 10 फीट गहरा ये गड्ढा जो है वो हुआ है। नीचे सीवरेज जो है वो बह रहा है और इसी गड्ढे में ट्रिब्यून की तरफ से, ट्रिब्यून चौक इसको कहा जाता है, वहां से एक मोटरसाइकिल सवार आ रहा था और चलते चलते अचानक ये सड़क धंसी और इसी के अंदर बाइक सवार जो था वो समा गया। राहगीरों ने कंट्रोल रूम में फोन किया, फायर ब्रिगेड आई और युवक को बचाया जा सका। हालांकि उसे मामूली चोटें आई हैं, लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि चलते चलते अचानक से पूरी की पूरी सड़क धंस गई और ये गड्ढा बन गया। उत्तरकाशी में एक गाड़ी नदी में गिर गई। ड्राइवर किसी तरह बाहर निकलकर गाड़ी की छत पर चढ़ गया, लेकिन उफनती नदी और तेज बहाव की वजह से वो पानी से बाहर नहीं निकल पाया। घंटों तक वो पानी के प्रचंड प्रहार को झेलता रहा। काफी देर बाद वहां पहुंचे स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे किसी तरह उसे रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं। यहां लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क के ऊपर ही पानी बहने लगा। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार ने सड़क को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव में फंस गया और मोटरसाइकिल के साथ नीचे गिर पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से जगह जगह लोग फंस गए। पौड़ी में सड़क पर ही सैलाब बह रहा है। पानी की धार इतनी तेज है कि उसे पार करना नामुमकिन है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर अचानक पहाड़ पर लैंडस्लाइड हो गया और देखते ही देखते पूरा मलबा मंडी जिला में लारजी परियोजना के पावर हाउस पर गिर पड़ा।
उत्तराखंड में लगातार बारिश और उत्तरकाशी में बादल फटने की घटनाओं के बाद हर जिले का प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर फ्लड मॉक ड्रिल की गई। एसडीआरएफ और जल पुलिस मॉक ड्रिल में शामिल हुई। एसडीआरएफ ने अनाउंसमेंट कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर इस वक्त एसडीआरएफ की टीम मॉक ड्रिल कर रही है, फ्लड मॉक ड्रिल। ये इस वजह से किया जा रहा है कि अगर जहां पर जलभराव ज्यादा हो जाता है वहां पर लोगों को ना आने दिया जाए। निचले इलाके जितना जहां जहां पर जलभराव यानी कि पानी का स्तर ज्यादा हो गया है, इस तरीके से एसडीआरएफ की टीम लगातार स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर रही है। अनाउंसमेंट करके ये बताया जा रहा है कि इन इलाकों को डूबा हुआ इलाका माना जा रहा है, ऐसे में आप निचले इलाकों में ना आए क्योंकि यहां पर खतरा हो सकता है। लगातार बारिश होने की वजह से, बादल फटने की वजह से ऋषिकेश, हरिद्वार के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी का स्तर काफी ज्यादा हो गया है। अभी आप देखें, ये गंगा नदी का तेज बहाव है इस वक्त, और जहां घाट पर लोग आकर डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, ये जितने आपको पोल्स दिखाई दे रहे हैं ये पूरे डूब चुके हैं। यहां तक इतना जलस्तर नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मौसम अगर आप देखेंगे लगातार बादल छाए हुए हैं, काले बादल छाए हुए हैं, जल स्तर बढ़ता जा रहा है। उत्तरकाशी में बादल बिल्कुल पहाड़ों पर आ गए हैं। ऊपर से तेज बरसात का पानी तेज बहाव के साथ नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से ऋषिकेश, हरिद्वार में पानी का स्तर बढ़ गया है। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री रूट पर बारिश और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड, पूरे पहाड़ सड़क पर गिरे हुए हैं। इतना ही रास्ता बचा है जिससे एक ही गाड़ी एक बार में आगे जा सके। उत्तरकाशी में लगातार तेज बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, जिस वजह से जो चार धाम यात्रा है उसमें भी लोगों को परेशानी हो रही है। और प्रशासन ये काम कर रहा है कि जैसे ही बारिश थोड़ी रुकती है उसके बाद सड़क पर आए हुए पहाड़ को, मलबे को हटाने का काम भी किया जा रहा है। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम, मैं और मेरे सहयोगी चंद्रभान, हम गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और रास्ते में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तो मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश लगातार हो रही है, जो बादल है वो बिल्कुल पहाड़ों पर नीचे की तरफ आ गए हैं और कोहरा ही कोहरा है। इस वजह से लोग भी अपनी गाड़ी की लाइट जलाकर ही यहां से आगे बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन दोबारा से शुरू जरूर किया है, लेकिन साफ तौर पे ये कहा है कि लोकल प्रशासन के संपर्क में रहें और जहां पर मौसम खराब हो या फिर जहां लैंडस्लाइड हो उससे आगे ना बढ़ें। ये आप तस्वीरें देखिए, गंगोत्री यमुनोत्री रूट जो है, यहां से गंगोत्री यमुनोत्री लगभग 267 किलोमीटर है। उससे पहले इस तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। ऊपर से पहाड़ का काफी ज्यादा हिस्सा जो है वो फिलहाल आधी सड़क पर आ चुका है। सिर्फ